तारिक खान जी, अगर मैं आपके मुस्लिम होने का सम्मान कर रहा हूं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप मेरे हिंदू होने का सम्मान करेंगे, आप भी सिंह के सिख होने का सम्मान करेंगे। किसी के धर्म का मजाक मत बनाइए, किसी के धर्म का मजाक मत बनाइए, किसी के धर्म को हिंसा से, आतंकवाद से, राजनीति से मत जोड़िए। मैं आपका मुस्लिम, मैं आप मुस्लिम है, मैं आपका मजाक नहीं बना रहा। मेरे धर्म का मजाक मत उड़ाइए, वो भी मेरी डिबेट में। मैं माफी चाहता हूं, इसमें मैं नहीं जाने दूंगा आपको। एक तारिक खान जी, क्या संसद को चलाने का बेहतर तरीका नहीं हो सकता क्या? पक्ष जो है उसको आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री लगातार जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो एक सम्मानित पद, उसको बच्चा बोल रहे हैं, उसको मंद बुद्धि बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए कि एक बच्चा था, वो क्लास में गया, गाली दे दिया, मां की गाली दे दिया। ये सब लोकसभा में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और उसको बहुत अच्छा आज बताया जाए। बीजेपी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि उन्होंने जो बातें कही उसका रेफरेंस इनकी ग्रंथों में नहीं मिलता, सिख के ग्रंथों में नहीं मिलता। राहुल गांधी ने जो सारी बातें कही उनमें अलग अलग रिलीजन के ग्रंथों का रेफरेंस देकर यह कहा कि डरो मत डरो। ऐसा मुझे बता दीजिए इस्लाम में कहां मिलता है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, इस्लाम में अबे मुद्रा का रेफरेंस कहां है? नहीं, अभय मुद्रा नहीं, अभय मुद्रा नहीं, अभय मुद्रा की बात है। और अभय मुद्रा को कांग्रेस से जोड़ा। तारिक जी, आप गलत दिशा में चले गए। आपको मालूम है इस्लाम में अभय मुद्रा नहीं होती। और अभी आरपी सिंह जी ने बताया कि इसको लेकर तमाम धर्मगुरु ऑलरेडी बयान दे चुके हैं कि हमारे यहाँ अभय मुद्रा का कोई वो नहीं है। ये बात को उन्होंने अलग धर्म का रेफरेंस देके कहा कि डर बोलता था कि कांग्रेस का हाथ का निशान है। उन्होंने अभय मुद्रा को गुरु नानक देव जी के उस हाथ के आशीर्वाद को उन्होंने अपने कांग्रेस के चुनाव निशान से जोड़ा। दोस्त अब मैं बोलूं बोलिए। थोड़ा सा आप गलत चले गए, इसलिए आपको रोकना जरूरी था। अपनी बात आप रखिए। आप अच्छे से बात रख रहे थे, आपने शुरुआत करी, आपने अच्छे से एक मुद्दा उठाया, लेकिन फिर आप जो अभय मुद्रा में चलेगा उसको धर्म से जोड़ दिया। इनका बीजेपी का जवाब देना जरूरी है। देखिए, हम एज अ ओपोजिशन जनता के बीच में गलत मैसेज जाए ऐसा नहीं, सीधी सी बात है। और सारे धर्म यही कहते हैं डरो मत डराओ मत। ये तो इनसाइट है धर्म। हम क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं इस बात पे, क्यों सवाल उठा रहे हैं? अभय मुद्रा यहां नहीं है, वहां नहीं है। भाई डरो मत डराओ मत, ये तो सारे धर्मों का सिद्धांत है। इस पे भी डिस्कशन करने की जरूरत है क्या? डर की कोई जगह नहीं है, ना समाज में ना धर्म में। इस पे नहीं डिस्कस। सर, कोई धर्म हिंसक होता है क्या? कोई धर्म हिंसक होता है? तारिक खान जी, कोई धर्म हिंसक होता है? कोई धर्म हिंसक होता है? कोई धर्म आतंकी होता है? एकदम नहीं होता। गीता पढ़कर गोडसे ने हत्या की थी। गीता ने बताया कि गोडसे को कहा कि गांधी जी की हत्या कर दो। ये सब आप बोलेंगे, आप अशोक श्रीवास्तव के धर्म के ऊपर जो है जब चाहे मर्जी टिप्पणी करेंगे, लेकिन अगर मैं अशोक श्रीवास्तव तारिक खान के धर्म पर बोलेगा तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ये कौन सा देश में समानता की बात करते हैं आप? आप मेरे धर्म का जब चाहे मर्जी मजाक उड़ा लें, आप जब चाहे संसद में खड़े होकर कह दें जो खुद को हिंदू कहता है। मैं खुद को हिंदू कहता हूं, सुनिए तारिक खान जी, मैं खुद को हिंदू कहता हूं, लेकिन मैं हिंसक नहीं हूं। क्या मैं हिंसक पे हूं? और मैं गीता पढ़ता हूं, क्या मैं गीता पढ़ के किसी का कत्ल करता हूं? ये लोग आप लोग संसद में ऐसी बातें करेंगे और फिर उसको जस्टिफाई करेंगे। आप मुझे 10 सेकंड में मैं जवाब दे दूंगा। अगर रेफरेंस किया जा रहा है कि ये लोग बीजेपी के लोग हिंदू, मुझे बताइए कुरान का रेफरेंस आज तक कब दिया है? मुझे बताइए कुरान का रेफरेंस आज तक कब किसने दिया? क्या आपने कभी कुरान का रेफरेंस दिया कि फलाना आतंकवादी ने कुरान पढ़ी और उसके बाद अल्लाह अकबर बोलकर उसने बम फोड़ दिया? क्या आपने रेफरेंस दिया है? आप बोलने नहीं देना। नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा। तारिक खान जी, अगर आप मेरे धर्म को सुनिए, तारिक खान जी, अगर आप मेरे धर्म के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप मेरे धर्म के खिलाफ बोलेंगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अगर आप मेरे धर्म का मजाक बनाएंगे तो मैं, सुनिए, मैं तारिक खान जी, मैं पहले ही कह चुका हूं, आप सब कुछ बोलिए, आप बीजेपी पे बोलिए, लेकिन आप मेरे धर्म के ऊपर बोलेंगे, मैं अपने डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। मैं नहीं बोलने दूंगा। एक बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। अगर हम रेफरेंस कर रहे हैं बीजेपी को, इसका मतलब सारा हिंदू, बीजेपी हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदुत्व का प्रतीक नहीं है। इसका मतलब बीजेपी हिंदुत्व का प्रतीक नहीं है। अशोक श्रीवास्तव भी हिंदू हो सकता है, हिंदू है। अनुप्रिया जी भी हिंदू है, बीजेपी की नहीं है। अनुप्रिया जी भी हिंदू है, बीजेपी की नहीं है। नहीं, मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा, माफ कीजिएगा। तारिक खान जी, आप धर्म को जैसे आप सुनिए, तारिक खान जी, एक मिनट, आप जैसे धर्म को सुनिए, तारिक खान जी, आप जैसे धर्म को किसी आतंकवाद से नहीं जोड़ सकते, वैसे आप धर्म को किसी पार्टी से नहीं जोड़ सकते। गलत बयानी मत करिए। 10 सेकंड दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर। हमने बीजेपी को कहा
ये ऐसे है, ऐसे ही आप भी जब कांग्रेस को कहते हैं कि ये सनातन विरोधी है, तो उसको मान लिया जाए कि आपने पूरे भारत को कहा है कि सब सनातन विरोधी है। ये कैसा लॉजिक है भाई? अरे अगर हम कुछ बीजेपी को मैं सुनिए, दोनों में फर्क है तारिक खान जी, दोनों में फर्क है। अगर मैं कहूं कांग्रेस सनातन विरोधी है तो वो ठीक है, लेकिन मैं कहूं कि जो कोई अपने आप को सनातन का कहता है वो कांग्रेस में वो विरोधी है, वो देश विरोधी है। जो सनातन, जो अपने आप को मुस्लिम कहता है वो हिंसक है, ये गलत है। जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है, गलत है। मैं कांग्रेस को कह रहा हूं हिंसक है, तो मैं कांग्रेस को कह रहा हूं। फर्क होता है। आप राहुल गांधी नहीं, इस पर डिबेट, तारिक खान जी आप इस पर डिबेट ना करिए। तारिक खान जी मेरा आपसे विनम्र निवेदन, आप इस पर डिबेट मत करिए, क्योंकि मैं हिंदू हूं, मेरी भावनाओं को चोट मत पहुंचाइए। अगर मैं आपके मुस्लिम होने का सम्मान कर रहा हूं, तारिक खान जी सुनिए, तारिक खान जी अगर मैं आपके मुस्लिम होने का सम्मान कर रहा हूं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप मेरे हिंदू होने का सम्मान करेंगे, आरपी सिंह के सिख होने का सम्मान करेंगे। किसी के धर्म का मजाक मत बनाइए, किसी के धर्म का मजाक मत बनाइए, किसी के धर्म को हिंसा से, आतंकवाद से, राजनीति से मत जोड़िए। मैं आपको मुस्लिम, आप मुस्लिम है, मैं आपका मजाक नहीं बना रहा। मेरे धर्म का मजाक मत उड़ाइए, वो भी मेरी डिबेट में। मैं माफी चाहता हूं, इसमें मैं नहीं जाने दूंगा आपको। एक